एक गाना आपने सुना होगा, जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति में ये बात अब 100% सही होने जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में किस तरह से जदयू और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर के बातें चल रही थी। अब इस संबंध में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर खफा कोई था तो वो कौन थे। हम नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ललन सिंह की। ललन सिंह पिछले 2017 से जब से दोबारा एनडीए में लौट करके गए हैं, तब से मंत्रिमंडल में शामिल होने और मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार कर रहे थे। 2019 में एक मौका आया था, लेकिन वो मौका ललन सिंह के हाथ से निकल गया। हालांकि 2017 से लेकर के 2019 के बीच तक वो सांसद नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार के करीबी होने के कारण उन्हें इस बात का हमेशा लगा रहता था कि क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र की सरकार में शामिल हो जाए जदयू। लेकिन तब बातें नहीं बनी। लेकिन जब दोबारा मंत्रिमंडल का विस्तार होने लगा और चीज़ें सामने आ गई और अध्यक्ष रहते हुए आरसीपी सिंह ने स्पष्ट तरीके से कह दिया था कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जदयू भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा होगी, तो ललन सिंह की कहीं ना कहीं बाँछें खिल गई थी। उन्हें लगा था कि जो वो चीज़ 2017 से दूसरे के लिए सोच रहे थे, 2019 में उनको मौका नहीं मिला था, 2021 में उन्हें मौका मिलेगा और वो केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे। लेकिन अचानक उनके सारे अरमानों को ध्वस्त करते हुए आरसीपी सिंह अकेले मंत्री बन गए। और ये बात एक तरफ जहां ललन सिंह को रास नहीं आई, वहीं नीतीश कुमार को भी रास नहीं आई। आपको याद होगा कि वो ललन सिंह ही हैं जिन्होंने कई बार नीतीश कुमार के लिए रास्ते बनाए हैं, ज़मीन तैयार की है, यहाँ तक कि उनके लिए जमकर उन्होंने कारपेट भी बिछाए हैं। एक बार फिर से रेड कारपेट बिछाने की तैयारी ऐसा लगता है कि शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार के सामने ही ललन सिंह ने जिस तरह की बातें रखी और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से झूठा साबित किया, आप खुद सुनिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ललन सिंह गरजे और ऐसा गरजे कि बिहार की राजनीति में अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या उनकी मुलाकात जो है उपेंद्र कुशवाहा से, उसके मायने निकलते हैं। क्या उनके आज नीतीश कुमार के सामने बोलने के कुछ मायने हैं। देखिए, सुनिए और आप भी फैसला करके बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या कुछ इसके मायने निकलते हैं और ललन सिंह का इशारा क्या है। क्या एक बार फिर से अंतरात्मा जगने की स्थिति आ गई है क्या? देखिए वीडियो। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, बाढ़ से जुड़े हुए बाढ़ के माननीय विधायक और साथी भाई ज्ञानू जी, बिहार विधान परिषद के सदस्य नीरज जी, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य रामचंद्र भारती जी, जिला परिषद की अध्यक्षा उपाध्यक्षा, नगर परिषद के अध्यक्ष और पार्टी के हम लोग के नेता शंकर जी, परशुराम पारस जी, जिलाधिकारी पटना और उप विकास आयुक्त एवं बाहर पंडाल में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, आज मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ के लिए एक अद्भुत, जिसकी कोई कल्पना नहीं करता था और किसी की सोच में भी नहीं था कि बाढ़ में एक सुंदर बिल्डिंग और सुंदर अतिथि गृह बनेगा, सामुदायिक भवन। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब जिसकी चर्चा ज्ञानू जी ने की, भंडारक से लौट रहे थे तो इन्होंने देखा था वो डाक बंगला जो पहले से था, उस डाक बंगला में जो रात में जाने की बात तो छोड़ दीजिए, दिन में भी जाने में लोगों को डर लगता था, इसलिए कि चारों तरफ जंगल झाड़, कहां सांप बिच्छू क्या घुसेगा। और उस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भव्य बिल्डिंग बनाइए और बाढ़ में कोई मीटिंग करने के लिए कोई हॉल नहीं है और उस हॉल का भी निर्माण होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की कल्पना थी। मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो चाहते तो सरकारी कोष का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सरकारी कोष का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री स्थानीय विकास से राशि दिया, हम लोगों ने सबने दिया, हमने दिया, रामचंद्र भारती जी ने दिया
और जितना का डीपीआर बना संपूर्ण राशि हम लोगों ने दिया। कुछ पैसा घट रहा था तो गांधी जी ने भी, संजय गांधी जी ने भी दिया। सब लोगों ने दे के इसको बनाया और आज ये बन के तैयार है। और बाढ़ के लोगों के लिए आज एक सभागार भी वहां तैयार है, जिसकी चर्चा डीएम चंद्रशेखर जी ने किया कि वो सभागार भी तैयार है। आज कल से कोई मीटिंग करने की आवश्यकता अगर होगी, कोई बाढ़ में सभा करना, कोई भी कार्यक्रम हो, तो उस मीटिंग में हॉल से ये कार्यक्रम आयोजित हो सकता है। तो ये सब जो है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो बाढ़ से भावनात्मक लगाव है, उसका ये परिलक्षित होता है। हमसे माननीय मुख्यमंत्री जी कभी कभी कहते हैं कि भाई आप परिसीमन आयोग में थे, मेरा बाढ़ संसदीय क्षेत्र आप नहीं बचा पाए, हमसे कहते हैं। लेकिन ये उस बात को संकेत करता है कि बाढ़ के प्रति जो इनका भावनात्मक लगाव है, 5 बार सांसद रहे वहां से, तो बाढ़ के प्रति जो इनका भावनात्मक लगाव है वो इसको दर्शाता है। अब बाढ़ के विकास की ज्ञानू जी चर्चा कर रहे थे, विकास की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज जो हरनौत से सकसोहरा होते हुए बाढ़ तक जो एनएच बन गया, उसकी कोई कल्पना भी नहीं किया था, वो कोई सोचा भी नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भूतल परिवहन मंत्री थे तो इन्होंने उसको स्वीकृत किया। तो बाढ़ के प्रति, या बाढ़ में जो टाल का पूरा इलाका है, टाल का जो पूरा इलाका है वो पूरा जलमग्न रहता था ना। पूरे टाल के इलाके में तो लोग नरकीय जीवन जीते हैं ना पूरे बरसात के दिनों में। आज क्या है, हर गांव में बिजली उपलब्ध है। विकास तो पूरे बिहार में हुआ है, विकास का, बिजली का। और ज्ञानी जी चर्चा कर रहे थे नीति आयोग को, छोड़िए ना नीति आयोग। नीति आयोग को जो किताब छापना है वो छापता रहे। बिहार की जनता जानती है और बिहार के एक एक लोगों के मन में और एक एक लोगों के दिल में नीतीश कुमार जी बसते हैं। इसलिए बिहार का विकास में अब नीति आयोग किताब छापते रहे, कौन पढ़ने जाता है नीति आयोग की रिपोर्ट? अखबार में छपवाते रहते हैं, तो वहां से जो बैठे बैठे कागजी जो शेर लोग हैं वो अपना करते रहे। लेकिन जो विकास बिहार में हुआ है, ठीक कहा ज्ञानू जी ने, बिहार में जो विकास हुआ है किस प्रदेश में हुआ है भाई? गुजरात, महाराष्ट्र और ये कई प्रदेश हैं, तमिलनाडु, बेंगलोर, कर्नाटक, ये सब तो विकसित प्रदेश है। बिहार कहां खड़ा था? बिहार में क्या आधारभूत संरचना था? बिहार में कोई आधारभूत संरचना नहीं था। चाहे सड़क हो, बिजली हो, कानून व्यवस्था हो, वही चलता था ना। 15 साल पहले अपहरण का उद्योग चलता था, रंगदारी का उद्योग चलता था, फिरौती का उद्योग चलता था। और फिरौती का फैसला कहां होता था? बिहार के सब लोग जानते हैं। तो इसलिए उसकी चर्चा छोड़ दीजिए ज्ञानू जी की। नीति आयोग को जितना किताब छापना है वो छापते रहे। बिहार की एक एक जनता के मन में नीतीश कुमार जी वास करते हैं। और नीतीश कुमार जी इसलिए कोई नारा के रूप में नहीं, नीतीश कुमार जी इसलिए विकास पुरुष कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने बिहार में विकास को सरजमीन पर उतार के दिखा दिया है, उतार के दिखाया है। इसलिए आज इस अवसर पर बाढ़ के लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये डाक बंगला, सामुदायिक भवन और जो हॉल बन रहा है वो उसको समर्पित किया है बाढ़ के लोगों को। हम इसलिए बाढ़ के संपूर्ण सभी लोगों को इसके लिए शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देते हैं और समाप्त करते हैं। बहुत बहुत। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।